हेलो एवरीवन, तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.1 का जो पार्ट रह गया था, पार्ट नंबर 2, क्योंकि 5 क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में कर लिया कंप्लीट। अभी हम बाकी के जो क्वेश्चन बच गए हैं वो इस पार्ट में करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्वेश्चन कर लिए थे, तो छठा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का एक प्रकार है। यदि कोई है, यानी कि यदि कोई चतुर्भुज बन रहा है, 4 बिंदु दिए गए हैं, तो बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। हमें 4 बिंदु दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि इन 4 बिंदुओं से क्या एक चतुर्भुज का निर्माण होता है। तो एक चतुर्भुज का निर्माण होता है या नहीं, इसका पता हम कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास दूरी सूत्र होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। तो चारों बिंदुओं के बीच की हम दूरी ज्ञात करेंगे, जिससे कोई भी उन दूरियों में अगर कोई संबंध दिखता है जिससे हम ये बता सकते हैं कि चतुर्भुज बनेगा या नहीं बनेगा, तो हम दूरियां ज्ञात करेंगे। पहले हमें 4 बिंदु दिए हैं, तो इन चारों बिंदुओं से हम दूरी ज्ञात करेंगे। तो यानी कि पहली दूरी ए और बी, हमें 4 बिंदु दे रखे हैं, जैसे बिंदु ए, बी, सी और डी नाम दे दिया इन 4 बिंदुओं को हमने। तो क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी और सी डी के बीच की दूरी और ए डी के बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर लें। ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो ए बी बराबर क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 इसकी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। तो चलिए x2 और यहाँ पे x1 ये है और y1 है, ये x2 ये है, y2 ये है। तो x2 और y2 का हम मान रख देंगे। x2 y2 की x1 y1 की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, x2 का मान कितना है, 1 है, और x1 का मान कितना है, -1। तो माइनस यहाँ पे भी है और माइनस वो भी माइनस आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 की स्क्वायर आ जाएगी प्लस, फिर क्या होगा, y2 का मान कितना है, 0 है, और y1 का मान कितना है, -2 है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो स्क्वायर 0 + 2 की स्क्वायर, तो क्या आएगा, √1 + 1 यानी कि 2 की स्क्वायर आ जाएगी, प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 की स्क्वायर। तो कितना आएगा, 2 की स्क्वायर यानी 4 और 2 की स्क्वायर यानी 4, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, √8 आएगा। तो √8 आ गया ए बी के बीच की दूरी। तो अब हम दूसरी दूरी ज्ञात करेंगे, यानी कि बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो बी सी के बीच की दूरी क्या आएगी हमारे पास, हम सूत्र लगा देंगे x2 - x1 वाला यही। तो x1 का मान कितना है, बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। तो x2 का मान कितना है, -1 है, x1 का मान 1 है, तो ये -1 हो जाएगा, इसकी स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 2 है, और y1 का मान कितना है, 0 है। तो 2 - 0 की होल स्क्वायर, -1 और -1 कितना आ गया, -2 की स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2 है ही तो 2 की स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, -2 की स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और +2 की स्क्वायर भी 4 होता है। तो टोटल कितना हो गया, √8 हो गया। x2 y2 यानी कि सी और डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो x1 क्या होगा, -1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 का मान कितना आ जाएगा, x2 का मान कितना है, -3 है, और x1 का मान कितना है, -1। तो माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, 3 माइनस का और प्लस इसकी स्क्वायर, और y2 का मान कितना है, 0, और y1 का मान कितना है, 2 है। तो इसकी स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 है और +1 है, तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, इसकी होल स्क्वायर, -2 भी यहाँ बचा, तो -2 की स्क्वायर, कितना बचा, -2 की स्क्वायर कितने होते हैं, +4, और -2 की स्क्वायर कितने होते हैं, 4। तो क्या हो जाएगा, √8। ये दूरी भी √8 है आगे। तो अब हम चौथी दूरी ज्ञात करेंगे, यानी कि ए डी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो क्या आएगी, x2 ए ये है और ये d है, यानी कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x2 का मान कितना है, -3, x1 का मान कितना है, -1। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी होल स्क्वायर, और y2 का मान 0 है, और y1 का मान कितना है, -2। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसकी स्क्वायर आ जाएगी। -3 और +1 है, तो कितना बचेगा, -2 की स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी 2 की स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 4 + 4 बराबर कितना हो गया, √8 आ गया।
चारों भुजाएं बराबर आ गई। तो चारों भुजाएं बराबर किसकी होती है? वर्ग की होती है। एक वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर दोनों विकिरण भी बराबर आ जाएं तो हम इसको कह सकते हैं कि एक वर्ग है या एक समचतुर्भुज भी है, क्योंकि समचतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर होती है। तो क्या करेंगे, हम दोनों विकिरण भी याद कर लेंगे। दोनों विकिरण का मतलब क्या होता है? ए और डी, ए और सी और बी और डी, यानी कि ए और सी के बीच की दूरी याद करेंगे तो क्या आएगी? ए का मान कितना है? -1 -2 है। और सी का मान कितना है? -1 और 2 है। तो x2 का मान कितना है? -1। और x1 का मान भी कितना है? -1। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसकी स्क्वायर। और y2 का मान कितना है? 2 है। और y1 का मान कितना है? -2। तो ये भी प्लस हो जाएगा। क्या होगा? -1 और +1, ये तो 0 हो गया। तो 0 की स्क्वायर 0 ही होती है। और +2 और 2 कितना हो गया? 4। तो 4 की स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? 4 की स्क्वायर 16 आ जाएगी। तो √16 या फिर 4 आ जाएगा इसका मान। और क्या करेंगे? बी और डी के बीच की दूरी याद करेंगे तो वो क्या आएगी? बी और डी, यानी कि बी ये है और डी ये है। तो x2 का मान कितना है? -3 है। और x1 का मान कितना है? 1 है। तो ये -1 हो जाएगा स्क्वायर। और y2 का मान 0 है। और y1 का मान भी कितना है? 0। तो 0 - 0 की स्क्वायर तो कितना आएगा? -3 और -1 कितना होगा? -4 की स्क्वायर प्लस 0 की स्क्वायर कितना आ जाएगा? √16। और √16 का क्या होगा? 4 होगा। तो दोनों विकिरण भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं AB, BC, CD और AD चारों दूरियां बराबर है। चारों दूरियां बराबर है। और दोनों विकिरण भी बराबर है। दोनों विकिरण मतलब AC बराबर क्या होगा? BD। अतः हम कह सकते हैं, अतः चारों बिंदुओं से एक वर्ग का निर्माण होता है। वर्ग का निर्माण होता है। हो गया। हमने सिद्ध कर दिया कि इन चारों बिंदुओं से क्या बन रहा है? एक वर्ग बन रहा है। अब हम क्या करेंगे? सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 4 बिंदु दे रखे हैं, वही प्रोसेस रहेगी। चारों बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है और देखेंगे कि इन दूरियों में क्या संबंध है। उसके आधार पर हम बता देंगे कि यह कौन सा चतुर्भुज बन रहा है या नहीं बन रहा। तो क्या करेंगे? दूरियां ज्ञात करेंगे। तो 4 बिंदु दे रखे हैं, -3 और 5 और 3 और 1, 0 और 3, -1 और -4। तो दूरी सूत्र से इनके बीच की दूरियां ज्ञात करेंगे। तो ABCD यही माना है हमने। तो A और B की बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? √x2 क्या है? ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2 हो गया। तो x2 कितना है? 3। और x1 कितना है? -3। तो ये +3 हो जाएगा स्क्वायर। y2 का मान कितना है? 1 है। और y1 का मान 5 है। तो -5 की स्क्वायर तो कितनी आएगी? 3 और 3 6 की स्क्वायर प्लस -4 की स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36 प्लस -4 की स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। तो ये कितना हो गया? 40। 6 और 6 12 हो गया। हासिल 1 बची, 3 4 और 1 5, √52 आ गया। अब दूसरी दूरी ज्ञात कर लेते हैं। B और C के बीच की दूरी। B और C के बीच की दूरी यानी कि B ये है और C ये है। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो क्या करेंगे? x2 कितना है? 0 है। और x1 कितना है? 3। तो 0 - 3 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3 है। और y1 कितना है? 1। तो 3 - 1 स्क्वायर क्या होगा? √ यहाँ पे कितना? -3 बचा, -3 की स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 बचा। 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 2 ही बचेगा। तो 2 की स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3 की स्क्वायर यानी कि 9 और 2 की स्क्वायर यानी कि 4। तो कितना हुआ? √13 हो गया।
बी सी आ गई। अब हम करेंगे सी डी के बीच की दूरी। सी डी के बीच की दूरी क्या आएगी, ये सी है और ये डी है। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो x2 का मान कितना है, माइनस का 1 है। x1 का मान 0 है तो माइनस का 0 इसकी स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, माइनस का 4 है। y1 का मान 3 है तो माइनस का 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे माइनस के 1 की स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस के 7 की स्क्वायर कितना आ जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे कितना 1 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 49। 7 की स्क्वायर कितनी होती है 49, तो 49 आ गया। टोटल कितना हुआ, अंडर रूट का 50 आ गया। अब एक दूरी बची है ए डी के बीच की दूरी याद करेंगे तो क्या आएगी, ए ये है और ये डी है, तो ए और डी क्या, ये x1 है, ये y1, ये x2 और y2 है। तो x2 का मान कितना है, माइनस का 1 है और x1 का मान कितना है, माइनस का 3। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसकी स्क्वायर अंडर क्या होगा, -4। y2 का मान -4 आ गया और y1 का मान -5 की स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे कितना बचा, 2 की स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस का 9 की स्क्वायर कितना आ जाएगा। 2 की स्क्वायर कितनी होती है, 4 होती है और 9 की स्क्वायर 81 होती है। तो टोटल कितना, अंडर रूट का 85 हो गया। तो अब देखिए चारों दूरियां हमने ज्ञात कर ली। चारों दूरियां क्या है, अलग अलग है, इनमें कोई भी संबंध हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हम क्या कहेंगे, दिए गए बिंदुओं से किसी भी चतुर्भुज का निर्माण नहीं होता। दिए गए बिंदुओं से किसी भी, तो हम कह सकते हैं कि दिए गए बिंदुओं से किसी भी चतुर्भुज का निर्माण नहीं होता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिल जाए। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, छोटे का के 2 क्वेश्चन कर लिए। अब हम देखेंगे छोटे का 3 नंबर क्वेश्चन। छोटे का 3 नंबर क्वेश्चन में क्या देखे हैं, वही 4 पॉइंट दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। तो हम बताएंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही प्रोसेस रहेगी कि इन बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे। इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमने मान लिया ये 4 बिंदु हैं ए बी सी डी। तो हम पहले ज्ञात करेंगे ए और बी के बीच की दूरी। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। 4 बिंदु है हमारे पास ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो x2 क्या है, 7 है। x1 कितना है, 4, तो 7 - 4 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 6 और y1 कितना है, 5 है। तो 6 - 5 की स्क्वायर तो कितना आएगा, 6 में से 4 गए, कितना बचेगा, 3 की स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। तो 1 की स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो कितना आएगा, अंडर 3 की स्क्वायर यानी कि 9 आ जाएगा। 3 की स्क्वायर 9 होती है और 1 की स्क्वायर तो 1 ही होगी। कितना आएगा, अंडर रूट का 10 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, BC के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। BC के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, x2 कितना है, 4 है, x1 7 है। तो 4 - 7 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 3 है और y1 कितना है, 6। तो 3 - 6 की स्क्वायर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4 और 4 प्लस के हैं, 7 माइनस के हैं। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो 3 बचा और माइनस का 3 हो गया। तो -3 की स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी -3 की स्क्वायर बचेगी। कितना आ जाएगा, 3 की स्क्वायर यानी 9 और यहाँ पे भी 3 की स्क्वायर यानी 9। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट का 18 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, CD के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। CD के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, x2 कितना है, 1 है और x1 कितना है, 4 है। तो 1 - 4 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 2 है, y1 कितना है, 3। तो 2 - 3 की स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट माइनस का 3 की स्क्वायर प्लस माइनस के 1 की स्क्वायर बचेगा। कितना आ जाएगा, 3 की स्क्वायर क्या होती है, 9 होती है और 1 की स्क्वायर 1 होती है। तो कितना आएगा, अंडर रूट का 10 आ गया। अब चौथी दूरी बची है AD के बीच की दूरी। AD के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो x2 कितना है, अंडर रूट 1 है और x1 का मान कितना है, 4 है। तो माइनस का 4 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 2 और y1 कितना है, 5। तो 2 - 5 की स्क्वायर आ जाएगी। तो अंडर रूट
कितना बचा, माइनस का 3 की स्क्वायर प्लस माइनस के 3 की स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 की स्क्वायर 9 और 3 की स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दो दूरियाँ बराबर है, यानी कि ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है ए डी के। दो दूरियां बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि दो दूरियां यानी कि आमने सामने। ऐसे हमारे पास कोई भी चतुर्भुज बन रहा है, जैसे ए बी सी और डी, तो ए बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, सी डी है। तो ए बी के सामने वाली भुजा यानी कि ये आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है, और आमने सामने की भुजाएं कौन से चतुर्भुज में बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज में। तो हम कह सकते हैं कि इन दूरियों से हमें पता चलता है कि ये जो चतुर्भुज बन रहा है वो कौन सा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लिखेंगे दिए गए बिंदुओं से एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण होता है, एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, क्योंकि 3 पार्ट थे, हमने तीनों पार्ट कर लिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 और -5 -2 और 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान, दूरस्थ यानी दूरी, यानी कि समान दूरी पर है। एक्स एक्स पर कोई बिंदु होगा तो इसके निर्देशांक क्या होंगे। एक्स एक्स पे कोई बिंदु है, हम जानते हैं कि एक्स एक्स पे कोई बिंदु है, एक्स एक्स पर बिंदु है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, निर्देशांक होंगे, हमने P मान लिया उस बिंदु को, निर्देशांक होगी एक्स एक्स पे x का मान तो होता है, लेकिन y का मान कितना होता है, 0 होता है। y का मान 0 होगा तो यानी कि y की जगह 0 रख देंगे, x की जगह क्या होगा, कोई तो मान होगा। हमें नहीं पता है कि वो मान क्या होगा, तो हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और y का मान कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि y का मान एक्स एक्स पे 0 ही होता है हमेशा। तो हमारा बिंदु आ गया, एक्स एक्स वाला बिंदु आ गया, x और 0 आ गया। और ये बिंदु क्या है, जो 2 और -5 और -2 और 9 से क्या है, समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर है। समान दूरी पे हैं तो दूरियां क्या आएगी, बराबर आएगी। समदूरस्थ है, इसका मतलब है कि दूरियां बराबर होगी, यानी कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। इस बिंदु को हमने A मान लिया और ये दूसरा बिंदु हमने B मान लिया, तो क्या होगा, समदूरस्थ है, बिंदु समदूरस्थ है, तो इसका मतलब क्या होगा, हम A और P के बीच की दूरी और B और P के बीच की दूरियां क्या होगी, बराबर होगी। तो A और P के बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, दूरी सूत्र से, यानी कि A ये है और P ये है, तो ये x1 और y1 है, ये x2 और y2 है। x2 का मान कितना है, x है, और x2 का मान कितना है, 2 है, तो x - 2 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 0 है, और y1 कितना है, -5, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5, और बराबर B और P के बीच की दूरी, B ये बिंदु है और P ये है, तो B और P के बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे तो x1 और y1, x2 और y2 ये है, तो x2 कितना आ जाएगा, x, और x1 कितना आएगा, -2 है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो x + 2 की स्क्वायर, और y2 का मान कितना है, 0 है, और y1 का मान कितना है, 9 है, तो -9 की स्क्वायर आ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा कितना, x - 2 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर। 5 की स्क्वायर कितनी होती है, 25 ही लिख देंगे, बराबर क्या होगा, बचेगा यहाँ पे x + 2 की स्क्वायर और प्लस माइनस के 9 की स्क्वायर कितनी होगी, 81, तो 81 रख देंगे। क्या होगा, x - 2 की स्क्वायर प्लस 25, यानी x - 2 की होल स्क्वायर क्या करेंगे हम, ओपन कर लेंगे, तो x की स्क्वायर
प्लस ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर, ए माइनस बी की स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ए की स्क्वायर यानी एक्स की स्क्वायर, बी की स्क्वायर यानी कि 2 की स्क्वायर कितनी आएगी, 4 आएगी, माइनस 2, ए का मान कितना है, एक्स है, और बी का मान कितना है, 2 है, और प्लस 25 बराबर कितना होगा, यहाँ पे x प्लस 2 की होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x और 2 प्लस 81 आ जाएगा। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 और 2 कितना हो गया, 4x हो गया, प्लस 25 बराबर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर के इधर है, बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे 4 है, ये भी 4 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। दोनों तरफ समान होने चाहिए, समान चिन्ह होने चाहिए, संख्या भी समान होनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ बराबर है, यानी प्लस प्लस है, इस प्लस को इधर लेके आए तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस और प्लस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा कितना, बचा कितना, माइनस का 4, ये माइनस का 4 है और माइनस का 4x है, और ये प्लस का 25 है। तो क्या करेंगे, इस माइनस 4x को इधर भेज देंगे और 25 81 को इधर लेके आएंगे, या फिर माइनस का 4x इधर है और इस प्लस 4x को इधर लेके आएंगे तो क्या है, माइनस का 4x हो जाएगा, बराबर क्या होगा, 81 माइनस ये 25 इधर जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा। माइनस का 8x बचा, यहाँ पे कितना बचेगा, 11 में से 1 में से 5 जाएगा नहीं, इधर से आंसर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 11 में से 5 गए 6 बचेगा। यहाँ पे 7 बचा था, क्योंकि एक इसको दे दिया तो 7 बचा, 7 में से 5 गया कितना बचा, 6, 7 में से 2 गए कितना बचा, 5 बचा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 56/8 माइनस का, तो x बराबर माइनस का 7। हमारा बिंदु का क्या आ जाएगा, बिंदु आ जाएगा, x का मान -7 आया है तो x की जगह क्या रख देंगे, इस बिंदु में x की जगह क्या रख देंगे, -7, तो P बिंदु के जो निर्देशांक है वो आ जाएंगे -7 और 0। ठीक है, हमें ये बिंदु ही पूछ रखा था कि x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु यानी कि a और b से समदूरस्थ हो, तो वो बिंदु हमने ज्ञात कर दिया। उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, -7 और 0 है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। y का मान ज्ञात करना है, y का मान यानी कि ये वाला मान ज्ञात करना है। दो बिंदु हमें दे रखे हैं और उनके बीच की दूरी हमें दे रखी है। तो क्या करेंगे, दिया गया है, हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है 2 बिंदु दे रखे हैं, बिंदु P दे रखा है 2 और -3 है। एक बिंदु हमें Q दे रखा है जिसके निर्देशांक 10 और y है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है, वो कितनी है, बीच की दूरी वो कितनी है, 10 मात्रक। बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है 10 मात्रक, तो हमने लिख दिया 2 बिंदु हमें दिए गए हैं और उनके बीच की दूरी हमें दी गई है। तो y का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र लिखेंगे हम x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर, ये दूरी सूत्र होता है। और इसके बराबर में जो दूरी है वो दूरी आ जाएगी। तो क्या करेंगे, P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, यानी कि ये x1 और ये y1 है, ये x2 और y2 है, तो बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा, x2 का मान कितना है, 10 है, और x1 का मान 2 है, तो 10 - 2 की स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y है, और y1 का मान कितना है, -3, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 10, यानी कि जो दूरी को क्या करेंगे, बराबर रख देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर,
दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर का तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा वर्ग से, और क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना होती है, वर्ग कितना होता है 100 होता है। तो यहाँ पे बचेगा 10 - 2 यानी कि 8 की स्क्वायर प्लस y प्लस 3 की स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100। तो कितना बचेगा, ये 8 की स्क्वायर कितनी होती है 64 होती है, प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 इंटू a इंटू b कितना आ जाएगा बराबर में 100 आ जाएगा। तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस का 9 प्लस का 64 और ये 100 इधर आ जाएगा तो कितना होगा माइनस का 100 बराबर कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो क्या करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस का अब कितना हो जाएगा 64, 100 में से 64 गए कितना बचेगा 36 बचेगा, 36 माइनस का 36 बचेगा और माइनस के 36 में से प्लस का 9 माइनस करेंगे यानी कि 9 प्लस का है और 36 माइनस का है तो कितना बचेगा, माइनस का 36 है और प्लस का 9 है तो कितना बचेगा माइनस का 27 बचेगा। माइनस का 27 बचा बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। अब गुणा करने पे तो गुणनखंड विधि से हम कर सकते हैं, इसको गुणा करने पे कितना 27 आना चाहिए और जोड़ और घटाव करने पे 6 आना चाहिए। तो कितना होता है 9 और 3 होता है, 9 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा और जोड़ेंगे या घटाएंगे यानी कि घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो क्या करेंगे वाई स्क्वायर पहली संख्या क्या है हमने 2 टुकड़े किए हैं 9 और 3, तो पहले हम 9y लिखेंगे उसके बाद में माइनस का 3y लिखेंगे तो कितना बचेगा प्लस का 6y बचेगा और माइनस का 27 बराबर कितना आ जाएगा 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन है y कॉमन है, बचेगा कितना y प्लस 9। इन दोनों में क्या माइनस एक तो माइनस कॉमन है, एक 3 कॉमन है, कितना बचेगा y प्लस 9 बराबर 0 है। तो इन दोनों में क्या हो गया y प्लस 2 y प्लस 9 कॉमन आ गया, बचा कितना यहाँ पे y बचा और यहाँ पे माइनस का 3 बचा तो बराबर में 0। तो एक तो y बराबर माइनस का 9 आ गया, एक आ गया प्लस का 3 आ गया। तो y के मान क्या आ गए 2 आ गए, y का मान एक तो माइनस का 9 आया है, एक प्लस का 3 आया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, यदि Q 0 और 1 बिंदुओं P 5 और माइनस का 3 है और R है x और 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो क्या दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है Q जो P और R से क्या है समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो यानी कि Q और P के बीच की दूरी बराबर होगी Q और R के, यानी कि Q से P जो जितने दूर है उतना ही दूर क्या है Q से R है। तो इन दोनों के बीच की दूरियां क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो हम दूरी सूत्र से इन दोनों के बीच की दूरियां ज्ञात करेंगे और दोनों को बराबर रख देंगे। तो क्यू आर कितना हो गया अंडर रूट क्यू ये है और क्यू और पी का मान आएगा तो x2 5 हो जाएगा और x1 कितना हो गया 0। तो 5 माइनस 0 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस का 3 है, y2 और y1 कितना है प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा 0। बराबर q और p के बीच की दूरी आ गई 5 अंडर रूट 5 माइनस 0 की स्क्वायर प्लस माइनस का 3 और माइनस के 1 की स्क्वायर। अब हम दूरी ज्ञात करेंगे q और r की। तो q का मान कितना है, q है 0 और 1 है और r कितना है x और 6 है। तो ये x1 है y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो क्या होगा अंडर रूट x2 का मान कितना है x और x1 का मान कितना है 0। तो x माइनस 0 की स्क्वायर प्लस y2 6 है और y1 कितना है 1। तो 6 माइनस 1 की स्क्वायर आ जाएगी। दोनों को क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये जो अंडर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 5 की स्क्वायर प्लस ये माइनस का 3 और माइनस का 1 है तो माइनस का 4 की स्क्वायर बराबर कितना बचेगा x की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर। तो 5 की स्क्वायर और 5 की स्क्वायर क्या हो जाएगी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगी, बचेगा कितना यहाँ पे 16 बचेगा और यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा। तो x स्क्वायर बराबर 16 आया है तो x बराबर क्या होगा अंडर रूट, ये स्क्वायर इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा और वो भी प्लस माइनस का, तो ये आएगा 16। तो x का मान आ गया प्लस का 4 और एक माइनस का 4 आ गया।
x के दो मान आ गए, प्लस का 4 और माइनस का 4। तो अब हमें दे रखा है कि क्यू आर और पी आर के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। क्यू आर और पी आर का मतलब बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो x का मान आया, एक तो प्लस का 4 एक माइनस का 4। हमें क्यू आर और पी आर के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमारे पास बिंदु है क्यू का मान कितना है 0 और 1 है, और बिंदु है पी जिसका मान है निर्देशांक 5 और माइनस का 3 है, और एक बिंदु दे रखा है आर। इसमें क्या करेंगे, एक बार तो प्लस का 4 रखेंगे, एक बार माइनस का 4 रखेंगे। यहाँ पे है x और 6, तो प्लस के 4 x बराबर प्लस 4 के लिए दूरी आएगी। दूरी क्या कौन सी ज्ञात करनी है, क्यू आर दूरी ज्ञात करेंगे तो कितनी आएगी, प्लस के 4 के लिए क्यू आर का मान कितना है, क्यू ये है और ये आर है। तो क्या करेंगे, प्लस का 4 यहाँ पे प्लस का 4 रखेंगे। तो x2 का मान कितना है, प्लस का 4 है। x1 का मान कितना है 0, तो 4 माइनस 0 की स्क्वायर प्लस y2 का मान 6 है और y1 का मान कितना है 1 है, तो 6 माइनस 1 की स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4 की स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 की स्क्वायर। कितना आएगा 4 की स्क्वायर यानी कि 16, 5 की स्क्वायर यानी कि 25। कितना आ जाएगा 5 और 6 11 होता है। हासिल बचे कितनी 1 2 और 1 कितना 3 और 1 है 4। तो अंडर रूट 41 आ गया, अंडर रूट 41 आ गया क्यू आर का मान जब प्लस का 4 रखा। अब हम ज्ञात करेंगे पी आर का मान ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा P और R का मान। तो x2 का मान कितना है 4 और x1 का मान कितना है 5, तो 4 माइनस 5 की स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 6 है और y1 का कितना है माइनस का 3, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 3। कितना बचेगा 4 में से माइनस 5 गए, कितना माइनस का 1 बचा, माइनस 1 की स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो गया 9 हो गया टोटल, और इसकी स्क्वायर तो कितना आएगा 1 की स्क्वायर 1, 9 की स्क्वायर 81, तो कितना आएगा अंडर रूट का 82 आ गया, अंडर रूट का 82 आ गया। अब हम क्या करेंगे x बराबर -4 के लिए दूरी ज्ञात करेंगे। यहाँ पे क्या होगा माइनस का 4, यहाँ पे -4 रखेंगे तो क्या होगा q और r के बीच की दूरी। तो 4 की जगह प्लस की 4 की जगह क्या रखेंगे -4 रखेंगे, तो -4 और -0 इसकी स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 की स्क्वायर, ये तो सेम ही रहेगी। तो कितना बचेगा यहाँ पे कितना होगा -4 इसकी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 की स्क्वायर, तो ये तो कितना आएगा 16 प्लस 25 यानी कि अंडर रूट 41 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे P और R का मान ज्ञात करेंगे। P R का मान यानी कि 4 की जगह -4 रखेंगे, -4 और माइनस का 5 है, तो इसकी स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 की स्क्वायर आ जाएगी। तो क्या कितना हो गया माइनस का 4 और माइनस का 5 टोटल कितना हो गया माइनस का 9 की स्क्वायर, और ये भी 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया, तो 9 की स्क्वायर तो कितना आएगा 81 प्लस 81। दोनों 81 हो गए तो कितना आएगा, दोनों को ऐड करेंगे या फिर क्या करेंगे इन दोनों में 81 कॉमन ले लेंगे और बचेगा कितना यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो कितना बचेगा 2 बचेगा। 81 कॉमन ले लिया, 81 का वर्ग कितना होता है 9, तो 9 तो बाहर आ गया, तो क्या बचा अंडर रूट का 2 बचा, 9 अंडर रूट का 2। तो माइनस का 4 रखने पे पी आर का मान कितना है 9 अंडर रूट 2 आया है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 और 6 और बिंदु -3 और 4 से समदूरस्थ है। हमें दिया गया है, लिखेंगे दिया है एक बिंदु दिया है P x और y, एक बिंदु P x और y दे दिया, वो बिंदु है वो एक बिंदु A दिया है जिसके निर्देशांक 3 और 6 और एक बिंदु दिया है B जिसके निर्देशांक -3 और 4 है। इससे क्या है समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर है। तो क्या करेंगे हम दोनों की दूरियां समदूरस्थ है यानी कि दोनों की दूरियां बराबर आएगी, तो दोनों की दूरियां बराबर रख देंगे दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा A और P बराबर होगा B और P, दोनों के बीच की दूरियां बराबर होगी, दोनों के बीच की दूरियां हम ज्ञात करेंगे। तो अंडर रूट ये P है और ये A है, तो AP ज्ञात करेंगे। तो x2 का मान कितना है 3 है और x1 का मान कितना है x है, या फिर P को हम क्या करेंगे AP है तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 का मान कितना है x है, x1 का मान 3 है, तो x - 3 की स्क्वायर प्लस y2 का मान y है और y1 का मान कितना है 6 है,
तो इसकी स्क्वायर बराबर क्या हो गया BP, यानी कि ये तो x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो क्या करेंगे, x2 का मान कितना है, x है, और माइनस का यहाँ पे माइनस का 3 है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस y माइनस 4 क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो क्या होगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, वर्ग से अंडर रूट कैंसिल होगा तो बचेगा कितना, x माइनस 3 की स्क्वायर प्लस y माइनस 6 की स्क्वायर बराबर x प्लस 3 की स्क्वायर प्लस y माइनस 4 की स्क्वायर। अब हम स्क्वायर को क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। तो x माइनस 3 की स्क्वायर को खोलेंगे, क्या होगा, x की स्क्वायर प्लस 9, 3 की स्क्वायर 9 हो जाएगी, माइनस 2x और 3 प्लस y माइनस 6 की होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, y की स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2y और 6 बराबर कितना आएगा, x प्लस 3 की होल स्क्वायर खोलेंगे तो x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर यानी कि 9, 3 की स्क्वायर 9 प्लस 2x और 3 आ जाएगा, प्लस y माइनस 4 की होल स्क्वायर खोलेंगे तो y की स्क्वायर 4 की स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 2y और 4। तो बचेगा कितना, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12y बराबर x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8y। तो अब हम देखेंगे दोनों तरफ कौन कौन सी संख्याएं बराबर है, दोनों तरफ यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस का। तो दोनों तरफ चिन्ह भी समान होने चाहिए और संख्या भी समान होनी चाहिए, क्योंकि ये संख्या इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और माइनस और प्लस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 9 है, ये भी प्लस का 9 है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो गया। बचा कितना, माइनस का 6x और माइनस का 12y बराबर यहाँ पे प्लस का 6x और माइनस का 8y और प्लस का 16, इधर बचा प्लस का 36। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाली और वाई वाली संख्याएं एक तरफ कर लेंगे और ये जो अचर संख्याएं हैं इसको एक तरफ करेंगे, या फिर सारी संख्याओं को ही एक तरफ कर लेते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 6x माइनस का 8y प्लस का 16 है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा, और यह क्या होगा, प्लस का 12y हो जाएगा। बराबर में कितना बचेगा, 0। 6x प्लस का, ये भी 6x प्लस का कितना होगा, 12x हो गया। ये 8y है माइनस का, ये प्लस का 12y है, तो कितना बचेगा, प्लस का 4y बचेगा, और माइनस यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, तो बड़ी संख्या क्या है, माइनस की, तो माइनस का चिन्ह आएगा। इनमें माइनस करेंगे तो 6 में से 6 गए 0 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, यानी माइनस का 20 बराबर 0 आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, अब इन दोनों में 4 हम कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 3x प्लस वाई, और इस 20 को इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 3x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 20/4। 3x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बस ये इन दोनों में x और y में क्या आ गया, संबंध आ गया। ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई, और इस 5 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 5 बच जाएगा, और बराबर में 0। 3x प्लस वाई और माइनस का 5 बराबर 0, यानी कि x और y के बीच में हमें संबंध पूछा था, तो x और y के बीच में हमने संबंध ज्ञात कर दिया। तो हमारी ये प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट हो गई। इसमें 10 क्वेश्चन थे, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको सारे वीडियो सारी प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।